गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ेंगे सबका फेवरेट, इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद पढ़ने वाले हैं आज टेंसेस। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से तो आप लोग बोल रहे थे कि मैम टेंस पढ़ा दो। तो लीजिए भाई, टेंस आज की क्लास होने वाली है टेंस के ऊपर। वादा करती हूँ इस क्लास की जैसी क्लास आपने अभी तक नहीं देखी होगी, और आप एक वादा कीजिए कि क्लास पूरा देखेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। और लाइक और शेयर तो इस क्लास का बनता ही है। चलिए पहले अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास होने वाली है टेंसेस के ऊपर। टेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेंस की क्लास। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि टेंस आखिर होता क्या है। तो टेंस जो है उसके होते हैं 3 हिस्से। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 हिस्से, मतलब टेंस एक हो गया, उसके कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको थोड़ा और बेहतर समझते हैं और आसानी से समझते हैं। तो समझ के चलिए कि टेंस जो है वो एक पूरा क्या है? एक परिवार है जिसका मुखिया कौन है? टेंस है। एक परिवार है जिसके जो मुखिया है वो कौन है? वो है टेंस। ठीक है। टेंस के हो गए 3 बच्चे। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फिर 4 बच्चे हैं, है ना? कौन कौन से हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट के भी 4 बच्चे, पास्ट के भी 4 बच्चे और फ्यूचर के भी कितने? 4 बच्चे। चलिए कौन कौन से हैं वो बच्चे? प्रेजेंट के जो बच्चे हैं वो हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के कौन से हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 बच्चे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया, फैमिली ट्री पढ़ लिया। कौन मुखिया कौन है? टेंस। 3 बेटे कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों के फिर 4 बच्चे। क्लियर? यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड टेंसेस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सेंटेंस कौन से हैं? एफर्मेटिव हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन टेंसेस, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए पढ़ेंगे और सिंपल वाला पढ़ेंगे, सबसे पहला वाला। मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। क्लियर है? जब कोई वाक्य प्रेजेंट सिंपल में हो तो कैसा होगा? मैं खाता हूं। मैं खाता हूं। अनुवाद क्या हो जाएगा? आई ईट। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है। और ऐसे ही जब हम लोग पास्ट और फ्यूचर में पढ़ेंगे तो कैसे होगा देखिए। हिंदी सबसे पहले करेंगे, फिर उसकी इंग्लिश करेंगे। ठीक है। मैं खाता हूं, मैं खाता था या मैंने खाया, बात तो सेम है दोनों। देखिए, मैं खाता था या मैंने खाया, बात तो सेम है। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं खाता हूं, प्रेजेंट। मैं खाता था, पास्ट। मैं खाऊंगा, फ्यूचर। क्लियर? इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आई ईट, आई एट, आई विल ईट। जैसे ही विल लग गया मतलब फ्यूचर की बात हो गई। आई ईट, मैं खाता हूं। आई एट, मैं खाता था। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। कुछ रूल्स हैं, समझ लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ मेजर नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने चाहिए क्योंकि टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि जब भी आप, यहां पे तो मैंने बताया आपको आई ईट, ठीक है, लेकिन यहां पे ही ईट भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों?
ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ जब आप वाक्य बनाएंगे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। ये सीधा सीधा रूल है। बस आपको याद ये रखना है कि आई के अलावा जो भी बचा, यानी कि ही, शी, इट और नेम्स, कोई भी नाम मान के चलिए, उसके साथ जब भी आप वर्ब लगाएंगे उसमें एस या ईएस लग जाएगा। जैसे ही ईट अगर मैं बोलूं तो ये गलत है, यहां होगा ही ईट्स, यानी कि वह खाता है। ही ईट्स, वह खाता है। शी के साथ आएगा तो शी ईट्स, इट के साथ आएगा तो इट ईट्स। किसी भी नाम को ले लीजिए, चलिए रिया, तो रिया ईट्स। क्लियर है? ही, शी, इट नेम के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा, आई के साथ नहीं लगेगा, आई के साथ नॉर्मल रहेगा। आई ईट, आई एट, आई विल ईट। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। दूसरी बात, जब भी पास्ट में बात करेंगे तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे? ईट का तीनों फॉर्म क्या होता है? ईट, एट, ईटन। तो प्रेजेंट में रहेंगे तो आई ईट रह जाएगा, लेकिन जब पास्ट में बात करेंगे तो आई एट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईट का क्या है? दूसरा फॉर्म है, V2 है ना। वर्ब के मूलतः 4 प्रकार है ना, V1, V2, V3, V4। ईट, एट, ईटन और ईटिंग। ठीक है, तो हम लोग V2 लगाएंगे जब भी हम लोग पास्ट की बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक अफर्मेटिव टेंसेस के बारे में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब पहले तो समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो रहा है? जो चलता आ रहा है, चल रहा है ना, जो अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस यानी कि चल रहा है। तो कैसे हो जाएगा वाक्य? मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। क्लियर है? अब समझिए, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब वहां पे यू, वी, दे रहेगा तब आर का इस्तेमाल होगा। कैसे? यू आर, वी आर, दे आर। क्लियर? और अगर ही, शी, इट और कोई नाम रहा तो, यानी कि ही, शी, इट और नेम्स रहा तो उसके साथ लग जाएगा इज। जैसे ही इज, शी इज, इट इज। और कोई भी नाम ले लीजिए, चलिए हम लोग रोहन ले लेते हैं, तो रोहन इज। क्लियर है? सेम जब हम लोग पास्ट में मूव करेंगे तो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज लगेगा। पास्ट में है ना तो वॉज लगेगा। और यू, वी, दे के साथ क्या लग जाएगा? वर लग जाएगा। WERE, वर लग जाएगा। क्लियर है? तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने देख लिया। कॉन्टिन्यूअस वाला, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। क्लियर है एकदम? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। इसके दो दो तरह के वाक्य बनते हैं। कैसे? मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, बात सेम है, आपका बस बोलने का तरीका अलग है। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। क्लियर? अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई हैव ईटेन, आई हैड ईटेन, आई विल हैव ईटेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, फ्यूचर में जब भी फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बनेगा अफर्मेटिव टेंसेस में, हमेशा विल हैव लगेगा ही लगेगा। जी हाँ, हमेशा हमेशा लगेगा विल हैव। आई विल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। आई विल हैव ईटेन, हमेशा विल हैव लगेगा। पास्ट परफेक्ट की जहां तक बात है, हमेशा हैड लगेगा, लगेगा ही लगेगा। आई हैड ईटेन, हमेशा हैड लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट की जहां तक बात है, वहां पे आई, यू,
वी और दे के साथ क्या लग जाएगा? हैव। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। और इसके अलावा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ जब बात करें तो उसमें हैज लग जाएगा, HAS, हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज और कोई भी नाम ले लीजिए, रिया, रिया हैज। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा। आई हैव ईटेन, आई हैड ईटेन, आई विल हैव ईटेन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा था। आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग। लेकिन यहां पे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली सेंटेंसेस हम लोग इस तरीके के नहीं बोलते हैं, इसी वजह से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। क्लियर है? तो यहाँ पे काम तो भाई कम हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैड बीन लगेगा ही लगेगा, हमेशा हैड बीन लगेगा। ठीक है, एक तो बिल्कुल तो इसको याद कर लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात करेंगे हैड बीन जो है वो लगेगा ही लगेगा। और इधर हैव बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो किसके किसके साथ लगेगा जान लीजिए। यहां पे भी आई, यू, वी और दे के साथ लगेगा हैव बीन। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ लगेगा हैज बीन। जैसे आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। क्लियर? he has been, she has been, it has been और कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन, रोहन has been। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको करनी है प्रैक्टिस इन सब को किसके किसके साथ? I eat, you play, we write, they sing, he laugh, she walk, सोहन cry, संगीता बाय। आपको इन सब के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं चेक करूंगी हर किसी का किसने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो सारे के सारे प्रैक्टिस आपने करनी है। और इनका वर्ब का फॉर्मेट जो है मैं यहाँ पे दे देती हूँ, दैट इज ईट, एट, ईटेन। जो भी मैंने यहाँ पे दिया है आपको होमवर्क में, उन सब का वर्ब फॉर्म जो है तीनों V1, V2, V3 मैंने यहाँ पे दे रखा है आपकी सहूलियत के लिए। क्लियर है? तो सारे के सारे प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। कमेंट में मुझे अभी लिख करके बताइए प्रैक्टिस करके, मैं चेक करूंगी कितनों ने किया है सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस। इंटेरोगेटिव टेंसेस, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है। जब भी किसी से सवाल पूछें मतलब हो जाता है वो इंटेरोगेटिव है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे इंटेरोगेटिव में। क्लियर? सबसे पहली बात यहां पे क्लियर हो गई। तो चलिए बढ़े आगे, देख लेते हैं सारे के सारे हिस्से इसके। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल देखेंगे, पास्ट सिंपल देखेंगे, फ्यूचर सिंपल देखेंगे। सवाल पूछना है, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता था, या क्या मैंने खाया। बात सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता था, क्या मैं खाऊंगा। सवाल है तीनों। कैसे हो जाएगा इसका अंग्रेजी? डू आई ईट, डिड आई ईट, विल आई ईट। ठीक है, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता था, क्या मैं खाऊंगा। डू आई ईट, डिड आई ईट, विल आई ईट। ही, शी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो डज लग जाएगा। ठीक है, कैसे? डज ही, डज शी, डज इट और कोई भी नाम ले लीजिए, सोहन, डज सोहन। क्लियर? क्या वह खाता है? डज ही ईट। ठीक है, क्या वह खाता है? डज ही ईट। क्लियर है? अब सिंपल पास्ट में
जो है इंटेरोगेटिव में हमेशा हमेशा डिड लगेगा। ये बात ध्यान रखनी होगी आपको, हमेशा डिड लगेगा। जी हाँ, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता था, क्या मैं खाऊंगा। डू आई ईट, डिड आई ईट, विल आई ईट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, किसमें? इंटेरोगेटिव टेंसेस में। क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा हूंगा। एम आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग, विल आई बी ईटिंग। क्लियर? रूल थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यू वी दे के साथ हमेशा आर लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हमेशा इज लगेगा। कैसे? यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, कोई भी नाम ले लीजिए, रिया, रिया इज। क्लियर है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगेगा हमेशा। जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हमेशा आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज लगेगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, वॉज लगेगा। किसके साथ? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसके बाद यू, वी, दे के साथ हमेशा वर लगेगा। कैसे? यू वर, वी वर, दे वर। क्लियर? वैसे ही आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन वॉज। क्लियर है? यहां तक रूल्स समझ में आ गए, क्लियर हो गए? चलिए, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्या मैं खा चुका हूं या क्या मैंने खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है वाक्य। क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैंने खा लिया है। क्या मैं खा चुका था, क्या मैंने खा लिया था। क्या मैं खा चुका हूंगा या क्या मैंने खा लिया होगा। ठीक है? बस दो तरीके के वाक्य बनते हैं, बोलने के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसा बोल रहे हैं इसको। तो क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका हूंगा। हैव आई ईटेन, हैड आई ईटेन, विल आई हैव ईटेन। तो हमेशा हैड आई ईटेन में हमेशा पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में हमेशा विल हैव लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे इंटरोगेटिव टेंसेस में तो आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगेगा। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज और नाम ले लीजिए सोहन, सोहन हैज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन इंटरोगेटिव टेंसेस। क्या मैं खाता आ रहा हूं, क्या मैं खाता आ रहा था। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है, इसको एकदम ध्यान रखिए। तो क्या मैं खाता आ रहा हूं, क्या मैं खाता आ रहा था। हैव आई बीन ईटिंग, हैड आई बीन ईटिंग। क्लियर? तो हैव आई बीन ईटिंग, हैड आई बीन ईटिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हमेशा हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन लग जाएगा। ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन, रोहन हैज बीन। क्लियर? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हुई इंटरोगेटिव टेंसेस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा हैड बीन लगेगा ही लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड बीन ही लगेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। आई ईट, यू प्ले, वी राइट, दे सिंग, ही लाफ, शी वॉक,
सोहन क्राई, संगीता बाय के साथ। इन सब के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारी प्रैक्टिस लिख के मुझे बतानी है। और वर्ब फॉर्म्स तो इसके मैंने दे ही दिए हैं आपको, तो आपको वहां से सुविधा हो जाएगी। V1, V2, V3 मैंने तीनों दे दिया है, तो जल्दी से वहां पे देखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जो है वही आपको बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कराएगा, तो जल्दी प्रैक्टिस करनी है आपको सारी की। अब देखेंगे नेगेटिव टेंसेस। नेगेटिव टेंसेस, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेगेटिव टेंसेस में जब हो प्रेजेंट पास्ट सिंपल तो कैसे होगा काम। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल इन नेगेटिव टेंसेस। मैं नहीं खाता हूं, सबसे पहले तो समझ लीजिए नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव हमेशा जहां पे भी नो, नहीं, नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, जब भी शब्द, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कैसे? मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता था, या मैंने नहीं खाया, बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाऊंगा। आई डू नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाऊंगा। आई डू नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। क्लियर? अब ही, शी, इट या कोई भी नाम रहे तो डज लग जाएगा। ही डज, शी डज, इट डज, कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन डज। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट। रोहन नहीं खाता है, रोहन डज नॉट ईट। क्लियर है? ये हो गया नेगेटिव टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा हूंगा। आई एम नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग। क्लियर? क्या होगा फिर से देखिए, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा हूंगा। आई एम नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग। आई के साथ लग जाएगा हमेशा क्या? एम। यू, वी, दे के साथ हमेशा हमेशा आर यूज होगा। यू आर, वी आर, दे आर। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हमेशा इज लगेगा। ही इज, शी इज, इट इज, कोई भी नाम ले लीजिए, रिया, रिया इज। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग जाएगा? वॉज और वर का यूज होगा। कैसे? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का यूज होगा। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, नाम ले लीजिए सोहन, सोहन वॉज। इसके अलावा यू, वी, दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा। यू वर, वी वर, दे वर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इन नेगेटिव टेंसेस। मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया होगा। आई हैव नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन। क्लियर? मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया था, मैंने नहीं खाया होगा। आई हैव नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन, आई विल नॉट हैव ईटन। रूल समझ लीजिए, आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज इस्तेमाल होगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज, नाम ले लेते हैं रोहन, रोहन हैज। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड इस्तेमाल होगा, हमेशा हमेशा हैड इस्तेमाल होगा। क्लियर? और फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा विल हैव इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं नहीं खाता आ रहा हूं, मैं नहीं खाता आ रहा था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्पोकन में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा आप दिमाग में रखिए। प्रैक्टिकल सेंटेंसेस नहीं होते हैं तो नहीं यूज होता है स्पोकन में। ठीक है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लेते हैं. मैं नहीं खाता रहा हूं, मैं नहीं खाता रहा था. आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैड नॉट बीन ईटिंग. क्लियर? आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव बीन इस्तेमाल होगा. आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन. ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन इस्तेमाल होगा. HAS, हैज बीन इस्तेमाल होगा. ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन और कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन हैज बीन. क्लियर? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैड बीन इस्तेमाल होगा. सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा हैड बीन ही इस्तेमाल होगा. क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? ये हो गया क्या? नेगेटिव टेंसेस हो गया. क्लियर? इसको आपने प्रैक्टिस करनी है. आई ईट, यू प्ले, वी राइट, दे सिंग, ही लाफ, शी वॉक, सोहन क्राई, संगीता बाय. दे दिए हैं मैंने सारे के सारे वर्ब फॉर्म्स आपको यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो प्रैक्टिस में. प्रैक्टिस में ना बाधा नहीं आनी चाहिए. तो V1, V2, V3 अब बहाने कोई नहीं चलेंगे, सारे मैंने दे रखे हैं यहाँ पे. प्रैक्टिस आपने करनी है. कमेंट करके मुझे बताना है अपनी प्रैक्टिस की. मैं देखूंगी किसने कितनी प्रैक्टिस करी है और मैं चेक भी करूंगी कि किसके कितने सही है. ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए इसको. ये सारे के सारे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. तो देखिए फिर कैसे चुटकियों में टेंस का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल 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 क्लियर हो जाता है. फिर दिक्कत आनी ही नहीं है टेंस में कभी भी. ठीक है? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. आज की थी ये क्लास टेंस की. बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैम टेंस की क्लास करा दो, टेंस की क्लास करा दो. तो लीजिए भाई, टेंस की क्लास करा दी. कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताइए. जो होमवर्क दिया है उसको प्रैक्टिस करिए. क्लास को शेयर कर दीजिए सब तक जिनको भी चाहिए. और पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए. सो इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले नहीं देखी है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कोर्स को आप अपने लिए अपने फ़ोन पर मंगा सकते हैं. इसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है. करना क्या है, बस लिख के भेजिए 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए. आपको हमारी टीम द्वारा इसे भेज दिया जाएगा. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, और सबसे ज़रूरी बात, अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स. तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. बेसिक ग्रामर क्लियर नहीं होगा तो एडवांस कैसे होगा? तो जल्दी से, अगर बेसिक ग्रामर में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो बेसिक ग्रामर अगर क्लियर करनी है तो इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन ये आसान है अब, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स लेकर के आया है बी बैंकर, बिल्कुल आपके लिए. आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि ग्रामर में तो बड़ी दिक्कत आती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. बच्चे इसमें खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई कर रहे हैं, और वो सीख भी जाते हैं, कॉन्सेप्ट उनका हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. ये है कॉम्बो कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल. चाहे ग्रामर हो चाहे हो राइटिंग. राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, कुछ भी जो भी आपके सिलेबस में है. आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. आपका हो इंग्लिश का सिलेबस किसी भी एग्जाम का, ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स आपके उस सिलेबस का सोल्यूशन है. इसमें कराया जाता है आपको RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी बेसिक एडवांस दोनों, ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, ढेर सारे क्वेश्चंस बेसिक पे भी और एडवांस पे भी. तो इसको करने के बाद नंबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अंग्रेजी के मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ने वाले हैं इस कोर्स के बाद. तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए. जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें. और अगर मैसेज कर दिया है तो ज़रूर से वेट करें, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे. क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून टू बी बैंकर.